हेलो, मैं रोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए बात करते हैं हम आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक डिवीजन ऑफ हिस्ट्री है। इस वीडियो में हम इतिहास के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हमें इतिहास के वर्गीकरण के विषय में पता होना चाहिए कि हमारे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और किस भाग में कहां से कहां तक का इतिहास आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ हिस्ट्री की। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री में इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री, जिसको मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। और तीसरा पार्ट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे आधुनिक इतिहास कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में हम अज्ञात से लेकर मुस्लिमों के आक्रमण तक की जो जानकारी हमको मिलती है वो प्राचीन भारत में देखने को मिलती है। मेडिवल हिस्ट्री में हमको या मध्यकालीन इतिहास में हमको गुलाम वंश से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक का इतिहास इसमें देखने को मिलता है। मॉडर्न इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेके और 15 अगस्त 1947 हर जब देश आज़ाद हुआ तब तक का इतिहास हमको मॉडर्न इतिहास में देखने को मिलता है। आइए आगे बात करते हैं भारत के इतिहास के विषय में। भारत के इतिहास को देखिए 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अगर पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड अज्ञात से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल, जिसका समय 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नवपाषाण काल, जिसका समय 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। पाषाण काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य द्वारा, मानव द्वारा हथियारों, औजार के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया गया था। उस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद आद ऐतिहासिक काल, अर्थात ऐसे काल जिनके विषय में हमें लिखित में तो जानकारी मिलती है परंतु हम उस जानकारी को पढ़ने में, समझने में असफल रहे हैं। तो आद ऐतिहासिक काल को 2 पार्ट में बांटा गया, जिसमें पहला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका वैदिक सभ्यता, अर्थात ऐसा काल, ऐसा समय जिसमें वेदों की रचना हुई है, उस समय को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में का माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से वैदिक सभ्यता को या वैदिक काल को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला है आपका ऋग्वैदिक काल, जिसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और नंबर दूसरा है इसका उत्तर वैदिक काल, जिसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक। अब ऋग्वैदिक काल देखिए, वेदों की रचना, वेद हैं आपके 4। वेद कितने हैं? ऐसा समय जिसमें वेदों की रचना हुई है उसको वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और वेद हैं आपके 4 वेदों में जो आपका ऋग्वेद है उसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई है और बाकी 3 वेदों की रचना आपकी उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसीलिए जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है उसको ऋग्वैदिक काल कहा जाता है और उसके बाद वाले काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इसके बाद तीसरा आपका ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ऐसा काल जिसके विषय में हमें लिखित में जानकारी मिलती है और हम उस जानकारी को पढ़ने और समझने में भी सफल रहे हैं। ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है।
ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन इतिहास में का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक माना जाता है। प्राचीन इतिहास में हम महाजनपद काल, उसके बाद मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और मौर्य के बाद का मौर्योत्तर गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बाद हर्षवर्धन काल को पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो राजपूत, पाल, गुज्जर, प्रतिहार, दक्षिण में चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट को पढ़ते हैं और दक्षिण भारत में चेल, चोल और शाही चोल को हम पढ़ते हैं। जबकि उत्तर मध्यकालीन जिसका समय 12वीं शताब्दी से लेकर 8वीं 18वीं शताब्दी तक माना जाता है, उसमें उत्तर भारत में हम दिल्ली सल्तनत, मुगल, चौहान वंश को पढ़ते हैं और दक्कन क्षेत्र में हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में चेल, देवगिरी के यादव और वालंगल के काकतीय आदि वंशों को हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आप इसमें देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम यूरोपीय कंपनियों के भारत के आगमन से लेकर और देश की आज़ादी तक के इतिहास को हम आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सोर्स के विषय में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी इन सभी काल की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, इन सभी के जितने भी हमारे पास स्रोत हैं, सोर्स हैं, उनकी जानकारी हम इसमें लेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।